सवाल कुछ बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाने चाहिए और ये सिलक्यारा टनल के बारे में है, क्योंकि जैसा कि आज हम देख रहे हैं हर ओर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जी की जयकारा हो रही है। टनल जिसका नाम सिलक्यारा टनल है और इसे देवप्रयाग से जनासू तक जो 125 किलोमीटर का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसमें कनेक्टिविटी को बेहतर करने के नाम से बनाया गया। इसमें शक्ति और शिवा नाम के 2 TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन के बारे में बताया जा रहा है कि इस्तेमाल हुआ, और अब तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ था ये सवाल है। 17 दिन तक 41 मजदूर नवंबर 2023 में इसमें फंस गए थे और फिर रैट होल माइनर्स को यहां पर बुलाया गया था जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया था। लेकिन अब इसमें ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू क्या कि इसमें आप एक साइड से दूसरी साइड आपने जिसे कहते हैं बोरिंग कर आप पहुंच गए। अभी एक और ब्रेक थ्रू का इंतजार है जिसको कहा जा रहा है जुलाई 2025 में ये ब्रेक थ्रू मिलेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सवाल बहुत सारे हैं और पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री जी आप किसे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई? ये आपकी योजना थोड़ी है, ये योजना तो केंद्र की है। डबल इंजन का सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बस बल्ले बल्ले करने लग जाओगे। आपकी बल्ले बल्ले नहीं है, केंद्र की सरकार है, मगर आपका जो काम है वो आपने नहीं किया। आपका क्या काम है? आपका काम था कि केंद्र सरकार पर दबाव डाले कि नवयुगा कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो। ये नवयुगा कंपनी के कारण था कि 41 मजदूर 17 दिनों तक इस टनल के अंदर फंस गए थे। क्यों? उनकी गलती क्यों थी? क्योंकि वहां पर जो एस्केप एरियाज बनाने थे, एस्केप रूट्स हर थोड़ी दूर पर, वो नहीं बनाए गए थे। इस पर सवाल भी पूछा गया था नितिन गडकरी से, लेकिन उन्होंने बातों का जवाब ठीक प्रकार से नहीं दिया था। संसद में पूछा गया सवाल और जवाब इधर उधर का गोलमोल। मगर ये उनकी आदत है, क्या करें। उस समय जनरल को देखा था हमने, जनरल VK सिंह को, कि वो भी उत्तराखंड आए थे। मगर आज जो सवाल है कि क्या उत्तराखंड सरकार ने नवयुगा कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई करी? बहुत सारा मटेरियल कहा जाता है कि मुंद्रा पोर्ट से यहां तक लाया गया, तो इसको इन्फ्लेट करने का काम, इसके कॉस्ट को वो तो आप लोग करेंगे ही, लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारे को पर्यावरणीय नुकसान है, क्योंकि ये सीस्मिक जोन 4 यानी कि जिस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आ सकते हैं, आते हैं, वहां पर इसको बनाया गया है। तो जो हमने देखा था 1991 में उत्तरकाशी का अर्थक्वेक, फिर 1999 में अर्थक्वेक, फिर हमने कितने सारे भूधसाव देखा जोशीमठ में। हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि तहस नहस करने की जो एक होड़ चल गई है कि हमें विकास के नाम पर ब्लास्टिंग करनी है। और जैसा कि हमने देखा कि एक और प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है लखवाड़ में। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो मेरा तो सवाल यह है कि आप कूद क्यों रहे मुख्यमंत्री जी? दूसरी बात कि नवयुगा कंपनी के ऊपर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? इतना नुकसान जो हुआ और इतना पैसे का जो नुकसान है वो जनता के पैसे हैं, कोई किसी के घर से नहीं लेके आया है। ना आप अपने मामा के यहाँ से लाए, ना कोई और अधिकारी किसी मामा के यहाँ से लाया, ना कोई राजनेता मामा के यहाँ से लाया। तो जिन लोगों के कारण ये सब कुछ हुआ उनके ऊपर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? क्योंकि नवयुगा कंपनी का रिश्ता अडानी की कंपनी से है। तो मुख्यमंत्री जी सवाल आपसे है कि ये देरी से इसका ब्रेक थ्रू हुआ, इसे तो कंप्लीट हो जाना था। दूसरे ब्रेक थ्रू की बात हो रही है कि जुलाई 2025 में होगा। आप किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये तो आपको बताना पड़ेगा। मगर सवाल जो है नवयुगा कंपनी के ऊपर कार्रवाई के, उसका जवाब दीजिए कि कब होगी नवयुगा कंपनी के ऊपर कार्रवाई, ये तो बताना पड़ेगा ना। नियम कायदों से तो चलना ही पड़ेगा, मगर आप लोग शायद उसमें विश्वास ही नहीं करते।